राइट नाउ आई एम इन धामपुर और मैं अपनी केदारनाथ की जर्नी धामपुर से स्टार्ट करूंगा। धामपुर से नगीना और नजीबाबाद के रास्ते पहले मैं हरिद्वार जाऊंगा। आज नाइट में हरिद्वार स्टे करके कल मैं सुबह केदारनाथ के लिए निकलूंगा। धामपुर से नगीना जाते समय रास्ते में मैंने तुलाराम फूड प्लाजा पे ब्रेकफास्ट किया। हरिद्वार यहाँ से 77 किलोमीटर है। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जल्दी ही हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे और आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो अब हम नजीबाबाद से निकल चुके हैं एंड वेरी सून वी विल बी इन हरिद्वार। चलिए जर्नी को स्टार्ट रखते हैं। राइट नाउ आई एम इन हरिद्वार। अभी मैं हर की पौड़ी पे हूँ। अभी यहाँ से मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊँगा और आज मैं वहीं स्टे करूँगा। कावड़ यात्रा चल रही है, इसकी वजह से बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था और बहुत टाइम लगा। फाइनली आई मीन हरिद्वार। तो आज का स्टे यहीं है। अभी मैं अपने फ्रेंड के रूम पे जा रहा हूँ। आज का नज़ारा हरिद्वार में लिया जा रहा है विद माय फ्रेंड प्रदीप। दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माय ट्रिप एंड राइट नाउ आई एम इन हरिद्वार। शाम के 7 बजे हैं और अभी हर की पौड़ी पे हैं एंड आज मैंने अपने फ्रेंड के पास स्टे किया है। कल अर्ली मॉर्निंग में मैं केदारनाथ के लिए निकल लूँगा। मैंने और मेरे फ्रेंड ने हरिद्वार में बहुत एंजॉय किया, जिसकी कुछ झलकियाँ आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। It's 10 PM। दिन ख़त्म हो गया है और नहाना भी हो गया है। गुड नाइट। कल सुबह जल्दी उठना है ताकि सुबह जल्दी निकला जा सके। कोशिश रहेगी सुबह जल्दी उठ के जल्दी निकला जाए। गुड नाइट। सुबह के 7 बज गए हैं और मैं हरिद्वार से निकल गया हूँ। लेट आँख खुली क्योंकि रात को लेट सोया था। मैं निकलना सुबह 5 बजे था लेकिन बज गए सुबह के 7। अब मैं ऋषिकेश की तरफ निकल पड़ा हूँ। मैं अभी हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ निकल लिया हूँ। हरिद्वार से मैं सुबह 7 बजे निकला। काफ़ी लेट हो गया, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था। अब मैं रास्ते में ब्रेकफास्ट करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सीधा देवप्रयाग रुकूँ और वहीं ब्रेकफास्ट करूँ। हाँ, तो मैंने टैंक फुल करा लिया है। 784 रुपये का तेल डला है। तेल पहले ही था इसमें, तो मैं इससे टैंक फुल ही करा लूँ। माई नेक्स्ट स्टॉप विल बी देवप्रयाग। अब मुझे देवप्रयाग में ही ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकना है। ऋषिकेश में घुसते टाइम बहुत तगड़े वाला जाम लगा हुआ था। अभी भी कावड़ यात्रा भी ख़त्म नहीं हुई है। बाहर के कई जगह पे तो शिवरात्रि को कावड़ यात्रा ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग रक्षाबंधन तक कावड़ यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। तो बहुत भीड़ थी, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ था। तो मुश्किल से जाम से निकले हैं। अभी बहुत टाइम लग गया ऋषिकेश पहुँचते। बस ऋषिकेश पहुँच गए और 8 बज गए हैं। बाइक सामान को अच्छे से पैक कर दिया है मैंने। वाटर प्रूफिंग का ये भी लगा दिया है। टाई अच्छे से कर दिया है, हिल नहीं रहा है। एंड अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। ब्रेकफास्ट के लिए भी स्टॉप लेना होगा। 9 बजने ही वाले हैं और थोड़ी देर के लिए रुका था शिवपुरी से निकल के। अब बस बीच में ब्रेकफास्ट के लिए रुकूंगा एक बार, फिर मुझे लगातार ड्राइविंग करनी है। बाइक नहीं रोकनी है। अगर बाइक रोकते हुए चला तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखते हैं, स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी और सेफ ड्राइविंग के साथ ही चलना होगा। चलिए दोस्तों, पहुंचना है तो पहुंचना ही है। बस देवप्रयाग पहुँच ही गए। 4-5 किलोमीटर है यहाँ से। अभी देवप्रयाग में हूँ।
राइट नाउ आई एम इन देवप्रयाग। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर गंगा नदी के रूप में बहती हैं। वो सामने भागीरथी रिवर है और ये अलकनंदा रिवर है और दोनों का यहाँ पर संगम है। फिर ये यहाँ पर गंगा नदी जा रही है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होकर गंगा नदी यहाँ से बहती है ये आगे तक। अभी देवप्रयाग में हूँ। अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके मैं निकलूँगा। सफ़र अभी बहुत लंबा है, चलते रहना है। ब्रेकफास्ट हो गया, 2 पराठे खा लिए, 1 कोक लटक लिए। अब बस कम से कम रुकते हुए शाम तक पहुंचना ही पहुंचना है। ऐसा ना हो कि रास्ते में अंधेरा हो जाए। चलिए अब पेट फुल हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग से निकलते ही मुझे 3 राइडर मिले जो केदारनाथ जा रहे थे। देयर इज ए स्लाइट चेंज इन प्लान। भिवानी के 3 राइडर मिले हैं अभी HR16 नंबर के। तो तीनों केदारनाथ जा रहे हैं, तो बोले कि साथ में केदारनाथ चलते हैं, एंजॉय करेंगे। आज रात को हम सोनप्रयाग रुकेंगे और सुबह गौरीकुंड के लिए निकलेंगे, जहाँ से केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो अभी केदारनाथ की तरफ चल पड़े हैं। अभी तक तो सोलो थे, अब साथ में 3 राइडर और हैं। एंड सफ़र काफ़ी एडवेंचर्स एंड एक्साइटिंग हो गया है। लेट्स गो। And we found a location। और ये रास्ते में हमें एक नहाने के लिए जगह मिली है। यहाँ पर रिफ्रेश होंगे। और ये 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। ये मंदाकिनी रिवर है। केदारनाथ यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास है। अब हमें 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ हो गया, 4:30 बज गए हैं। अब केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। 50 किलोमीटर रात होने से पहले कैसे न कैसे कवर करना है, ताकि सुबह जल्दी हम केदारनाथ की ट्रैकिंग पर चढ़ सकें। तो चलिए, काफ़ी मज़ा किया यहाँ पर। व्हाट ए व्यू, लेट्स गो। ये हमारे पीछे मंदाकिनी रिवर अपने पूरे स्वॉप पर, बिल्कुल। रात के 8:30 हो गए हैं, बहुत लेट हो गए। अभी भी बेस केदारनाथ बेस से नहीं पहुँचे हैं। अभी तो है, अभी तो 30 किलोमीटर और। बहुत लेट हो गए, टाइम के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। रास्ते में वहाँ से नदी पे नहाना और रास्ते में झरना मिला, वहाँ पे नहाने लग गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। चलो, लेकिन एंजॉय बहुत किया, कोई बात नहीं। अब साथ में हैं, साथ में 3 जने और हैं, तो दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हो जाएंगे आराम से। और कल फिर केदारनाथ की चढ़ाई करेंगे। ओके, अब मैं रखता हूँ फ़ोन और चलाता हूँ बाइक। अभी सोनप्रयाग में हूँ, सुबह के 7 बजे हैं। अब गौरीकुंड के लिए निकलेंगे और वहाँ से केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। रात को लेट हो गए थे, तो इधर सोनप्रयाग में रूम बुक किया, यहीं पे बाइक पार्क कर दी है। आगे बाइक और कुछ भी पर्सनल व्हीकल ले जाना मना है। आगे आप अपना पर्सनल व्हीकल नहीं ले जा सकते, तो आपको यहीं पर अपनी गाड़ी और बाइक पार्क करके गौरीकुंड के लिए निकलना पड़ेगा। यहीं की टैक्सी आपको, यहाँ टैक्सी चलती है बेसिकली, आपको 40 से 50 रुपये किराए में आपको गौरीकुंड पहुँचा देंगे, जहाँ से आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम भी अब गौरीकुंड जा रहे हैं। देखिए पीछे, मेरे पीछे पार्किंग है, यहाँ पर अपनी कार वगैरह जो भी है, बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। अब हम गौरीकुंड के लिए निकल रहे हैं। गौरीकुंड से हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। 7 तो बज चुके हैं और चलिए करवाते हैं केदारनाथ की सैर। आप अपना कोई भी प्राइवेट पर्सनल व्हीकल नहीं ले जा सकते हैं गौरीकुंड में, आपको यहीं पे पार्क करना पड़ेगा। और वहाँ से आप पार्किंग दिखा दे भाई, ये पार्किंग दिखा दो। देखो यहाँ पर अपना पर्सनल व्हीकल पार्क किए और गौरीकुंड से निकल लिए आप ट्रैकिंग के लिए।
तो अब हम सुबह 7 बजे उठे और अब हम गौरीकुंड जाएंगे। 5 किलोमीटर दूर पड़ता है गौरीकुंड यहाँ से, और वहाँ से अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट करेंगे। चलिए आपको हमारे साथ ले चलते हैं केदारनाथ। बस चलो। ये भाई ने एक डंडा खरीद लिया 50 रुपये में, करने के लिए डंडा ले लिया है। सोनप्रयाग से टैक्सी आपको यहाँ तक लेकर आती है। हम गौरीकुंड से आपको पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी और आपकी यात्रा स्टार्ट हो गई। यहाँ से केदारनाथ की पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। पैदल यात्रा 16 किलोमीटर 16 बता रहे हैं, वैसे 20 किलोमीटर है। बाकी हम बताएंगे जाके कितना है। हमारे पैर कदम नापेंगे अभी। हाँ, और ये मंदाकिनी रिवर देखिए क्या बह रही है। वाह भाई वाह, गजब। हल्की हल्की बूंदाबांदी है। छाता भी ले लिया है, डबल काम करेगा। तो एज ए स्टिक भी यूज कर सकता हूँ मैं। ये डंडा सा जो दिख रहा है आपको 50 रुपए का बेच रहे हैं। यहाँ से केदारनाथ के 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक की शुरुआत होती है। ऑलरेडी हम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। यह ट्रैक वास्तव में 18 से 19 किलोमीटर लंबा पड़ जाता है। चलिए आप भी हमारे साथ साथ इस खूबसूरत ट्रैक के अद्भुत नज़ारों का मज़ा लीजिए। अभी तो लगभग 15 किलोमीटर की ट्रैकिंग और बची है। चलिए चलते रहते हैं। चलो अब चलता रहना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो टर्निंग बैक। अब यहाँ से बढ़िया वाली खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। अब तक तो इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं थी, और अभी भी अप्रोक्सीमेटली 13 to 12 किलोमीटर बाकी है। तो चल रहे हैं, चलते चलते पहुँच ही जाएंगे। अभी 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग अभी बाकी है। एंड भूख लगी है इसलिए पराठे खाएंगे रुक के, और फिर आगे ट्रैकिंग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे नज़ारा बहुत शानदार है। थक गए? यस ब्रो, मैं बहुत ज़्यादा। अभी तो 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग अभी बाकी है। कोई ना, थोड़ा सा रुक के अभी पराठे खाए जाएंगे। ये पराठे रेडी हो रहे हैं। चलो पराठे खाते हैं, अभी रेस्ट करते हैं, फिर आगे की 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग को फिर कंटिन्यू करते हैं। इस शानदार नज़ारे को मज़ा ले रहे हैं। और ये नदी देखो कैसे, वाह भाई वाह।
और ये शेरू भी सो गया, देखो नींद आ गई इसे भी। सो जा सो जा सो जा। ये भालू है, शेरू नहीं, ये तो भालू है। शाम के 4 बजने वाले हैं। ट्रैकिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। रात को आई थिंक वहीं स्टे करना पड़ेगा बेस कैंप में। अभी भी 4 किलोमीटर के नियर अबाउट है। यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। ट्रैकिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है। एंड व्यू तो बस पूछो ही मत। व्यू तो बस थोड़ी ठंड स्टार्ट हो गई है, कुछ हल्की हल्की स्नो भी दिखनी स्टार्ट हो गई है। एंड ज़्यादा स्नो नहीं है, बस ऐसा पुरानी जमी हुई बर्फ़ है, लेकिन सफ़ेद सफ़ेद सी। और पता लग रहा है हाँ कि टेम्परेचर बहुत डाउन है। इससे आपको दिखाता हूँ, सारी स्नो है। यहाँ पर आप कैंप वगैरह बुकिंग कर सकते हैं, रात को लेट होते हैं तो। केदारनाथ के बेस कैंप पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप रुकने के लिए कैंप वगैरह बुक कर सकते हैं। दिस इज केदारनाथ बेस कैंप। यहाँ पर आपको चीप प्राइस पर कैंप अवेलेबल है, रात का स्टे कर सकते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ता है केदारनाथ धाम। तो रात को लेट होते हैं तो यहाँ पर स्टे करें और मॉर्निंग में आप वहाँ पे आके मॉर्निंग में आप रात को लेट होते हैं तो इन कैब में आप स्टे कर सकते हैं और मॉर्निंग में आप केदारनाथ के लिए रवाना हो सकते हैं। शायद हमको भी आज रात ही स्टे करना पड़ेगा, बट पहले हम डेस्टिनेशन पर पहुंचकर जरूर आएंगे। तो शाम हो चुकी है। कैंप पे भैया, कैंप देखो, कैंप इन्हीं में सोएंगे रात को। हो सकता है सर्दी लगेगी, बाकी लगनी नहीं चाहिए। अच्छी जगह है, आओ घूमने। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी जगह है, घूमने आओ। तो अभी हम केदारनाथ बेस कैंप में हैं। जन्नत है जन्नत। अगर रात को लेट होते हैं तो यहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते हैं। तो हम भी लेट हैं ऐसे। कितना टाइम हो गया देखना? ये हो गया भैया 6:15 तो हो ही गई। 6:15 हो चुके हैं। तो रात को वापस जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बार तो हम जाके आएंगे केदारनाथ केदारनाथ दर्शन करें और फिर
यहाँ नाइट स्टे करेंगे इन कैंपों में और मॉर्निंग में फिर से हम वहीं जाएंगे। बाकी ठंड बहुत होगी यहाँ पे, ठंड स्टार्ट हो गई है, जगह जगह बर्फ मिल रही है और कैंप आप देख सकते हैं कि चीप प्राइस पर, कपड़े हम लाए नहीं, वहीं छोड़ी है रूम में, चीप प्राइस पर अवेलेबल है। ट्रैकिंग हार्ड थी, 14-15 किलोमीटर बस कहने को है, आई थिंक ज़्यादा थी है ना, ज़्यादा है। फाइनली पहुँच गए हैं बाकी गिरते पड़ते हुए। यार हैप्पी अब जो शांति मिल रही है ना वो कहीं नहीं मिलेगी। अब आगे का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर केदारनाथ टेम्पल में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसकी कोई फीस नहीं है, आपको बस अपनी एक आईडी दिखानी है, विदाउट एनी फीस आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आके टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको एक ऐसा एक बारकोड टाइप मिलेगा, आपको ऐसा एक बारकोड मिलेगा। पीछे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए, अंदर टेंपल के दर्शन के लिए। इसकी कोई फीस चार्ज नहीं होती, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको एक बारकोड मिलेगा, उसको टोकन बोलते हैं, वो लेकर आप आगे जा सकते हैं। और ये केदारनाथ धाम और हम खा रहे हैं भंडारा, चावल और क्या है, दाल चावल का भंडारा। अब इतना चढ़ के आए हैं तो कुछ भी खिला दो, भूख लग रही है दबा के, टेस्टी है। तो यहाँ भंडारा चल रहा है, यहाँ पर दाल चावल खा लिए हैं, बिल्कुल फ्री भंडारा। यहाँ पर अपनी प्लेट को खुद धोया हमने, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है, टेस्टी दाल चावल खाए। लेट हो गया, अंधेरा हो गया, अब एक बार जिस चीज़ के लिए आए हैं वहाँ पे जाएँ। चलिए साथ हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, खाना भी खा लिया है भंडारे में, प्लेट भी साफ कर दी और अंधेरा हो गया पूरा और ठंड है दबा के। अब एक बार सब कह रहे हैं कि एक बार जिस चीज़ के लिए आए हैं वहाँ जाएं, एक बार ये सब मंदिर को देखने की इच्छा सबकी है। हाँ बिल्कुल, एक बार कमरे का देखें कैसे रुकना है, ठंड जबरदस्त। इस तरह हमारी जर्नी देखो केदारनाथ की कंप्लीट हो चुकी है। ले भाई मज़ा आ गया प्रकृति के नज़ारों के साथ। रात के 8:15 हो चुके हैं और हमारी जर्नी होगी कंप्लीट। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं केदारनाथ का टेंपल, मार्वलेस पीस ऑफ आर्किटेक्चर। ठंड बहुत है, आप चारों तरफ फॉग ही फॉग है और हमने रूम भी पास में ही बुक कर लिया है, कैंप नहीं किया, रूम बुक किया है और नाइट स्टे कर रहे हैं। और आज की जर्नी होती है हमारी एंड। इट्स मॉर्निंग एंड दिस इज द व्यू। हो चुकी है, रात को लेट हम केदारनाथ पहुँचे थे। ये सुबह का नज़ारा है, अभी क्लियर वेदर है, ठंड की वजह से गला पूरी तरह से बैठ चुका है। बस सुबह उठते ही साथ में इस व्यू को कैप्चर करने के लिए आया हूँ। वाह, साइड में नदी बह रही है और सामने ब्रिज दिख रहा है, ऊपर देखिए पहाड़ों की तरफ एकदम क्लियर दिख रही है। इसी व्यू के लिए तो हम यहाँ आए हैं।
तो हमारी केदारनाथ की यात्रा यहाँ पर होती है ख़त्म। इट्स द 4th डे ऑफ माई ट्रिप एंड मॉर्निंग है। अभी केदारनाथ टेम्पल सामने है, पीछे आप उस तरफ है केदारनाथ टेम्पल। वो देखो स्नो पीक भी दिखाई दे रही हैं। सुबह के 6:30 बजे हैं और सुबह उठते ही मैं आ गया था यहाँ व्यू देखने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी ट्रैकिंग थी, रास्ते में बहुत अच्छे व्यू देखने को मिले। कंक्लूजन इज़ दैट आप किसी भी तरह के इंसान हो, आप रिलीजियस पर्सन हो, आपको ट्रैकिंग पसंद है, आपको हाइकिंग पसंद है, आप नास्तिक हो, मतलब किसी भी प्रकार के पर्सन हो, आप ट्रैकिंग पे आइए, आपको मन को शांति तो मिलेगी ही। व्यू अच्छे अच्छे सुंदर देख देख के आप बहुत खुश हो जाओगे। और देखो लोग यहाँ पर आते हैं, देखो लोग यहाँ पर आते हैं कि उनको यहाँ पर उनका भगवान मिलेगा, उनकी आस्था है, धर्म। आपके अंदर धार्मिक आस्था हो या ना हो, मेरा मानना यह है कि प्रकृति ही हमारा भगवान है, नेचर ही हमारा भगवान है। अगर उस भगवान को हम कोई भी नाम दें, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, किसी भी रिलीजन में कोई भी नाम दे सकते हैं, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, एनी नेम, उसको सिंबलाइज कर दिया गया है, मान लिया। लेकिन आप धर्म को कोई भी नाम दें, कोई भी रूप दें, अगर आप इस चीज़ को एक बार सोचेंगे, एक बार ध्यान लगाकर मेडिटेशन करके सोचेंगे, आप पाएंगे कि प्रकृति ही भगवान है। हमारे लिए भगवान ये प्रकृति ही है, इस प्रकृति की सुंदरता। अगर आप भगवान के नाम पर इस चढ़ाई को चढ़ रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे शिव भगवान इस मंदिर में वास कर रहे हैं, और यहाँ पर आ रहे हैं पूजा पाठ करके वापस जा रहे हैं, और आप प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, प्लास्टिक के रैपर फेंक रहे हैं, जानवरों को परेशान कर रहे हैं, जानवरों बैठकर आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो मतलब आप किस भगवान की तलाश में आ रहे हैं? खुद से पूछिए। आप घोड़े खच्चर पर यहाँ 20 किलोमीटर की चढ़ाई करके आ रहे हैं, बुरी हालत हो जाती है खच्चरों की। मतलब क्या भगवान सिर्फ आपके लिए है? क्या इन जानवरों के लिए भगवान नहीं है? आपसे कैसे खुश हो जाएगा आपका भगवान? मन से मानिए, प्रकृति को साफ सुथरा रखिए, प्रकृति के लिए कार्य कीजिए, पेड़ लगाइए। आपके शिव जी भगवान या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आपसे खुश होंगे। यहाँ आने का मतलब यही है कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं, यहाँ आने का मतलब सिर्फ ये है कि देखिए प्रकृति कितनी सुंदर हो सकती है, कितनी। और केदारनाथ की त्रासदी आई थी, उसने, प्रकृति ने ये भी बता दिया तब कि प्रकृति कितनी खतरनाक भी हो सकती है। तो आप समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए और चीज़ को समझिए। यही पूजा पाठ है, प्रकृति को साफ सुथरा रखना ही पूजा पाठ है। यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए। दर्शन सिर्फ मंदिर के मत कीजिए, हर एक इंच के दर्शन कीजिए। जैसे ही ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, दर्शन शुरू हो जाते हैं। सिर्फ मंदिर नहीं है दर्शन के लिए, ये सारा मेरे चारों तरफ जो है, ये सब दर्शन के लिए, ये पूरी प्रकृति दर्शन के लिए है। ये पूरा भगवान है, ये पेड़ पौधे पर, पहाड़, ये बर्फ, ये नदी, सब भगवान है। समझ रहे हैं आप? आई लव ट्रैकिंग, आई लव हाइकिंग। अगर मंदिर होगा तब भी ट्रैकिंग करना मुझे पसंद है, नहीं होगा तब भी ट्रैकिंग करना मुझे पसंद है, क्योंकि मेरे लिए प्रकृति ही भगवान है। मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ मुझे सुंदरता दिखाई देती है, जहाँ मुझे हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं, प्रकृति को साफ सुथरा रखना ही मेरी पूजा है। इसके अंदर गंदगी ना फैलाना ही मेरा व्रत है। तो आप भी समझिए इस चीज़ को। आइए केदारनाथ, बहुत केदारनाथ आकर क्या पता आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि प्रकृति कितनी सुंदर है, भगवान हर जगह है, और इसको साफ सुथरा रखना ही
साल के 6 महीने पूरी जगह बर्फ़ से ढक जाती है, कोई नहीं रहता यहाँ पर, सब बंद हो जाता है। और 6 महीने ही यहाँ पर काम हो पाता है, लोग रह पाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। 18 से 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग अगर जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। वेरी जल्दी ही चलेंगे नेक्स्ट एडवेंचर पर।